सिद्धार्थ। हेलो। हेलो एना। क्या हुआ सिद्धार्थ? सब कुछ ठीक तो है? अब क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करूं? नहीं, सब ठीक है। कहो क्या हुआ? सिद्धार्थ, लगता है ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसे? जी मुझे नहीं, बैंक को बेनिफिशियरी बनाना होगा। और नई स्कीम में आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जमानत पर हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट 12% होगा। मेरी इस पॉलिसी पर लोन कितना मिलेगा मुझे? मरने वालों का नाम शॉन और एना वर्गीस है मैडम। कुछ एक महीना पहले दुबई से यहाँ आके सेटल हुए थे। ठीक है, राज को बुलाओ। ओके मैम। हाय जेम्स। हाय सोनिया। तुम्हें क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? ये कुछ नहीं जेम्स, गैस सिलेंडर फट गया होगा। और क्या? गैस सिलेंडर इस तरह फटता है जेम्स? मैडम आपने बुलाया मुझे? राज, फोरेंसिक टीम बुलाओ। यहाँ के रिजल्ट्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ये केस मुझे फौरन खत्म करना है। कमिश्नर को रिजल्ट्स चाहिए और मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चलता है कि यहाँ क्या हुआ है। इज दैट क्लियर? तो मैं चलता हूँ जेम्स, मेरा यहाँ काम हो गया है। स्पेशल टीम आ गई है, वो काम कर लेगी। चल बाय। 1 मिनट। I'd like to talk to him alone, James. या श्योर। एक बात अच्छी तरह से समझ लो सिद्धार्थ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ भेजा गया है और तुम्हारे यहाँ होते हुए मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी झमेले में फंसने का, खास करके कल रात के नाटक के बाद। मजबूरन हम दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि ये केस तुम्हारे ऑफिस का है। तो अब? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम 2 जिम्मेदार अफसरों की तरह काम कर सकते हैं? तो जिम्मेदार अफसरों की तरह क्यों नहीं? Why not? गुड, चलो स्टेशन साथ चलते हैं। तो तुम एना या शॉन वर्गीस को जानते थे? पैंजम में हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है सोनिया। क्या जानते थे उनके बारे में? कुछ खास नहीं। इन दोनों में से किसी के किसी और के साथ कोई नाजायज संबंध थे? आजकल हर पति पत्नी के बीच नाजायज संबंध होते हैं। आ गए ना अपनी असलियत पे। कोई और तुम्हें घर पे फोन करती रहे तो ठीक है, पर अगर मैं किसी पुरानी दोस्त के साथ सिर्फ डिनर पर चली जाऊं तो जान निकल दिया तुम्हारी। कोई अंदाजा है तुमने कल पार्टी में क्या नाटक किया? क्या जताना चाहते थे तुम? हाँ, यही ना कि मैं बदचलन औरत हूं या तुम पे कितना जुल्म करती हूं। I'm sorry सिद्धार्थ, हम दोनों साथ साथ काम नहीं कर सकते। I'm sorry। सोनिया, सोनिया कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठ जाओ। It's okay सिद्धार्थ, मैं चली जाऊंगी। सोनिया, पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। सिद्धार्थ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोनिया, I'm sorry। सोनिया, I'm sorry। गाड़ी में बैठ जाओ प्लीज। देखो सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ तुम्हें ये मानना सूट नहीं करता, पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम करण और मैं सिर्फ दोस्त हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं सिर्फ अकेले रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हम दोनों एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पर जिंदगी के कुछ आखिरी घंटे साथ गुजारने हैं। इस केस के बाद मैं चली जाऊंगी।
सिद्धार्थ भी वो वंस इन लव। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या हम इस रिश्ते को सही तरीके से ग्रेसफुली खत्म नहीं कर सकते? प्लीज। ओके। एक मिनट मैडम, ये ब्लास्ट साइट पे देखो क्या मिला है। ये आरडीएक्स है मैडम। क्या? ये तो साफ साफ मर्डर केस है मैडम। किसी ने जानबूझकर इस घर को उड़ाया है। ये शॉन एना का मर्डर किया गया है मैम। कमिश्नर के ऑफिस में फोन किया? हाँ नहीं, वो तो मैं आपके लिए रुका था। मैं अभी आता हूँ। मुझे एना और शॉन वर्गीस की एक एक बात की जानकारी चाहिए। वो कौन थे, कहाँ काम करते थे, किस किस से मिलते थे, सब इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। खाना खा लिया तुमने? नहीं। ठीक है, खा लो, मैं किसी और से पूछ लूंगी। नहीं ठीक है, कहो क्या बात है। मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि आना बागा के गैलरी में काम करती थी। दुकान के मालिक से मिलना होगा। तुम्हें चलना है मेरे साथ? चलो। Yes, may I help you, please? हेलो, मैं इंस्पेक्टर सोनिया मेहरा हूँ। मुझे आना वर्गीस के बारे में आपसे कुछ पूछना है। Oh, एना वर्गीस। मगर उसने तो कल ही नौकरी छोड़ दी। ऐसे अचानक? You know, this is very sad. उस बेचारी को पता चल गया कि उसे कैंसर है। I mean, टर्मिनल कैंसर। कैंसर? जी हाँ, मगर इसके बारे में उसने कभी किसी को बताया नहीं। आप कुछ और बताना चाहेंगे आना वर्गीस के बारे में? No. उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। उसने खुद बताया आपको? कहो, डरो नहीं। नहीं, खुद तो नहीं बताया। मुझे लगा कि उसका कोई चक्कर है। क्यों? अभी कुछ दिनों पहले वो काम पर से जल्दी चली गई क्योंकि उसे शायद कहीं जाना था, और उस दिन सुबह उसने किसी से फोन पर बात भी की। फिर मुझसे कहा कि अगर उसके पति का फोन आए तो मैं उसे बता दूं कि वो मिस्टर डिसूजा के काम से कहीं गई है। क्या तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन था और वो लोग कहाँ जा रहे थे? नहीं, वो कौन था ये तो मुझे नहीं पता, पर वो लोग शायद कोई बैंक जा रहे थे। याद है मिस्टर डिसूजा, उस दिन वो आपसे किसी बैंक के लिए पूछ रही थी। कौन सा बैंक था वो? Oh, yes, yes, yes. HDFC बैंक। क्या उसे कभी कोई मिलने आया करता था यहाँ पर? हेलो HDFC बैंक, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज इंस्पेक्टर मेहरा। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। पिछले हफ्ते आपके बैंक में कोई मिसेस एना वर्गीस आई थी? जी, एना वर्गीस आई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किसके साथ आई थी? अपने पति के साथ आई थी? ऑलराइट सर, थैंक यू, दैट विल बी ऑल। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया नंबर जांच लें। मिस्टर डिसूजा, क्या उसने आपसे किसी और के बारे में जिक्र किया था कभी? नहीं, मैं बाहर हूं। क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की थी कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के बीच में चल पड़े। आई डोंट लाइक दिस सिद्धार्थ। बाकी क्या रह गया था जानने के लिए? सब कुछ तो बता दिया था उन्होंने। आना वर्गीस के डॉक्टर का नाम चाहिए था मुझे। उसके कैंसर के बारे में और जानकारी चाहिए। चलो। कहाँ? सेंट माइकल्स हॉस्पिटल जाना है। तुम चलो, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ जरूरी काम है मुझे। क्या काम है? That's none of your business. सिद्धार्थ, ये तुम्हारा घर नहीं है ना, तुम्हारा राज है यहाँ। इस केस की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो अगर मैं कहूं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एक मिनट। ये लो, खा लो इसे।
मुझे भूख नहीं लगी। क्यों भूख नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, इसे खाना होगा। क्या ये भी एक ऑर्डर है मैडम? रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी। चलिए हॉस्पिटल।